Hello everyone, welcome back to the channel. In today's video, we'll see the entry that we made in JRSC. Today, आज की वीडियो में हम JRSC की एंट्री के बारे में बात करेंगे एंड हम एक हमारे लिए एक क्रोनोलॉजी बना लेंगे. आप क्रोनोलॉजी समझिए, ठीक है? क्रोनोलॉजी बना लेंगे मीन्स किसके बाद क्या और किधर कैसे जो भी है हम बना लेंगे. So the first thing is your benchmark index. No matter what, this comes primary. क्योंकि इसके लिए इसके बिना कुछ नहीं है, राइट? तो हमको पता है कि हमारा फेवरेबल मार्केट कंडीशन क्या होता है. हमारा फेवरेबल मार्केट कंडीशन जो एफएमसी मैं शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करता हूँ वो ये होता है कि आपका बेंचमार्क इंडेक्स. मैं समटाइम्स आई यूज स्मॉल कैप 100, समटाइम्स आई यूज निफ्टी मिड स्मॉल 400. इट डजंट मैटर. आई primarily trade in these growth stocks, in these names, because I want that crazy 20, 10, 15% moves, and that is how I can grow my account fast. तो उसके चलते मैं ऐसे ही तरीके से काम करता हूँ. तो जब हमारा यहाँ पे 10 के ऊपर क्लोज किया ऑन 12th of May, एफएमसी हो गया एंड देन फ्रॉम 13th वी कैन स्टार्ट अटेम्प्टिंग पोजिशंस अगेन. कैसे? कीपिंग इन माइंड योर मैक्सिमम ओपन पेन एंड न्यू पोजिशंस a day. So the fixed rule here is you don't make more than two positions a day, maximum three, unless and until you feel really good, really good in your open positions in your watch list and all that. You attempt at three, but as a rule of thumb, एक चीज आप रख लो दिमाग में कि एक दिन दो से ज्यादा सेटअप्स हमको अटेम्प्ट नहीं करना है. एंड एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आपके मैक्सिमम ओपन पेन. सो मेरा मैक्सिमम ओपन पेन है 7 ओपन पोजीशंस. क्यों 7 ओपन पोजीशंस? सिंपली बिकॉज मेरा रिस्क पर ट्रेड 0.5 है. तो आई डोंट वांट टू रिस्क मोर देन 3.5% ऑफ माय पोर्टफोलियो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट्सएवर. तो ये हो गया बेंचमार्क इंडेक्स का. तो अब मैंने इस दिन, राइट, इस दिन मैंने डिपेंडिंग ऑन फीडबैक ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स लाइक द ओपन पोजिशंस, द फोकस लिस्ट, इसकी फीडबैक के ऊपर एंड जो एक पर्सनल इंट्यूशन भी होता है जो पास्ट 7 to 10-11 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस होता है उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे पोजीशंस बनाना रुका दिए. तो मैंने इस दिन पे आया. इस दिन पे क्या हुआ? एंड ऑफ द डे आई सॉ दिस इज काइंड ऑफ अ डोजी इंडिसिजन कैंडल एंड एट द सेम टाइम इफ यू डिटेल में थोड़ा अपन देखेंगे तो इसको ये थोड़ा ऊपर साइड है. बॉडी के मिड पॉइंट से, इस कैंडल के बॉडी के मिड पॉइंट से थोड़ा ऊपर है. तो आई थॉट के ओके, लेट अस अटेम्प्ट अनदर वन टुडे. सो आज मैंने सिर्फ एक ही पोजीशन ओपन किया था क्योंकि एज ए टोल्ड जैसे स्टॉक्स में है कि यू गेट इन पार्ट्स, ऐसे ही यू गेट इन पार्ट्स. फर्स्ट आप 1 अटेम्प्ट कीजिए, देन 2, देन देखिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसके बाद आप कंटिन्यू कीजिए, राइट? दैट इज हाउ यू हैव टू ऑपरेट इन दिस एवर चेंजिंग, एवर डायनामिक मार्केट. तो पहली चीज़ बेंचमार्क इंडेक्स की हो गई. तो हमारा यहाँ पे एफएमसी क्लियरली है, हम यहाँ पे काम कर सकते हैं, राइट? So as I always say, just react to what is there in front of you. Don't try to predict stuff, nothing, because वो that is you know अलग ही सीन है, वो नहीं करना है अपन को. तो नेक्स्ट चीज़, सेकेंड चीज़ है हमारी टेम्पलेट. तो टेम्पलेट का मतलब क्या होता है कि जब मैं कोई भी स्टॉक को देखता हूँ, राइट, जब मैं कोई भी स्टॉक को देखता हूँ ये मेरे टेम्पलेट में कहाँ पे है. तो फॉर ए बेटर अंडरस्टैंडिंग लेट मी ड्रॉ द टेम्पलेट जस्ट अबाउट दिस, सो हमें समझ में आए कि एग्जैक्टली मैं क्या चीज़ यहाँ पे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ. तो हमारा टेम्पलेट क्या है बॉस? हमारा टेम्पलेट ये है, ऐसे करेगा ये, राइट? देन जस्ट आफ्टर गोइंग अप it will do this, then go up, do this and do this. So in this, what is our favorable entry points basically? एक हम inside the base attempt करेंगे, एक यहाँ पे, यहाँ पे. This is how we attempt. And selling का तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ है, हाउ टू मैनेज पोजिशंस. अगर आपने देखा नहीं है तो जाके चेक कर लीजिए. ये आपकी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आसान कर देगा ऑन द सेलिंग पार्ट, राइट? बट सेलिंग अगेन इज एक्सपीरियंस से भी अच्छा होता है. वो एवरी ट्रेड यू बिकम ए गुड सेलर, राइट? तो दैट्स इट. जो सेकेंड पॉइंट क्या था हमारा? टेम्पलेट. तो हम यहाँ पे टेम्पलेट को देखते हैं. अब ये स्टॉक जो है हमारे टेम्पलेट में कहाँ पे है? तो इफ यू सी
दिस अंडरस्टैंडिंग ओवर हियर यहाँ पे की है, राइट। अब ये अंडरस्टैंडिंग कौन सी है, यहाँ पे की है, राइट। बिकॉज यू हैव टू ऑलवेज अंडरस्टैंड दैट आपका थियोरी और प्रैक्टिकल एग्जैक्टली सेम नहीं रहेगा, थोड़ा डिफरेंस रहेगा, तो आपको इसको परखना सीखना है। इसलिए आप इसका एक पिक्चर पिक्चर लीजिए और आपके सामने दीवार पे चिपका लीजिए, दिस वे थिंग्स विल बिकम मोर ईजी। तो हमने यहाँ पे ये वाली एंट्री यहाँ पे अटेम्प्ट की, राइट, ऑन फॉलो थ्रू बेसिस, बट थिंग्स सर्टेनली डिडंट वर्क, तो वेर आउट एट कॉस्ट। तो फिर यहाँ पे फिर एंट्री का अपॉर्चुनिटी दिया यहाँ पे। सो माई रूल इज नॉट गेटिंग इनटू थिंग्स around earnings because stocks behave haywire around earnings। so ये इसमें पॉजिटिव निकला है, बट अगेन इट विल डू द अदर वे ऑल्सो। जो फॉर एग्जाम्पल एक मैंने यहाँ पे अनइन्फॉर्म्ड पोजिशन बना लिया था एच में, तो नेक्स्ट डे देखिए क्या हो गया। सो दिस इज नॉट हाउ वी हैव टू ऑपरेट, even after so much of experience and so much of time spent, you make these mistakes, but again you have to accept it कि yes, no one is perfect in this game, मिस्टेक्स होंगी, हमको मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करना है। इससे सीखने हमको क्या मिला, यहाँ यहाँ पे हमको सीखने ये चीज़ मिली कि बस अर्निंग्स नो, if समथिंग इज शोइंग यू पॉजिटिव, इट डजंट मीन कि ऑलवेज वो पॉजिटिव रहेगा। हमको अर्निंग्स पे जस्ट स्टे अवे। इफ यू आर ऑलरेडी इन अ स्टॉक, जस्ट सेल इट। इफ यू आर ट्राइंग टू मेक ए पोजिशन, डोंट मेक इट, लेट इट बी, फिर ये अपॉर्चुनिटी देगा, ठीक है। एंड और एक चीज़ है कि इसमें जो एक्चुअल एंट्री जो है यहाँ पे थी, तो मैंने यहाँ पे एक फॉलो थ्रू टाइप अटेम्प्ट करने की कोशिश की, बट वो ये हो गया कि थोड़ा डिलेड हो गया। तो दिस थिंग्स हैपन एंड वी हैव टू बी फाइन विद इट, बिकॉज हमें एज आई ऑलवेज पॉइंटेड आउट कि 20% ऑफ अ स्टॉक्स गिव 80% ऑफ अवर रिटर्न्स। जो आप जाके मेरी लाइव ट्रेडिंग जर्नल में देख सकते हो, नॉट एवरी ट्रेड विल मूव लाइक the entire, it will do this entire टेम्पलेट ऑफ yours। साल में अगर एक डिसेंट नंबर ऑफ स्टॉक्स भी आपकी ये टेम्पलेट फिनिश कर दें और आप ये टेम्पलेट को सारा जी पाएंगे या देख पाएंगे या रेट कर पाएंगे, तो इट्स इनफ, मोर देन इनफ टू क्रिएट क्रेजी वेल्थ। तो विद दैट सेड, तो मैं यहाँ पे था, जो हमारा सेकेंड पॉइंट था कि टेम्पलेट, राइट। तो ये वाली थी, ये वाली एंट्री, तो ये यहाँ पे this was the reason for not getting in here। the next यहाँ पे आई, but it was not as clean and perfect as this, but how do we understand कि कौन सा किधर कहाँ पे कैसे है। तो एक चीज़ आज हम नहीं सीखेंगे, उसका एक टॉपिक है, एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम फ्रैक्टल है। फ्रैक्टल इज बेसिकली यू सी अ पैटर्न ऑन मल्टीपल टाइम फ्रेम्स इन ए सिमिलर वे। तो मैंने ये पोजीशन कैसे बनाई, आई जस्ट वांट टू शेयर दैट टुडे। सो हम देखते हैं वो। तो मैंने यहाँ पे सेम स्टॉक का 15 मिनट और आर्ली का चार्ट लगा लिया है, राइट। 15 मिनट एंड आर्ली का चार्ट लगा लिया है सेम स्टॉक का। तो यहाँ पे देखिए सेम टेम्पलेट हमारी, लो, लोअर हाई, प्राइस रिस्पेक्टिंग द रेजिंग मूविंग एवरेज, राइट। तो नाउ लाइक हाउ वी डू टू अटेम्प्ट आवर इनसाइड द बेस सेटअप, वी सी के लेफ्ट हैंड साइड में कि क्या हर्डल्स है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे को कोई भी हर्डल नहीं दिख रहा है सॉलिड वाला, राइट। द वर्जिन सप्लाई इज फाइन, और द ओरिजिन सप्लाई बुला लो आप इसको, द वर्जिन सप्लाई बुला लो आप इसको, इट्स फाइन। बट अपार्ट फ्रॉम दैट इस वाले स्ट्रक्चर में मेरे को कोई भी एक क्रेजी वाला हर्डल नहीं दिख रहा है। नो, इसको थोड़ा और आप मैग्नीफाई करोगे तो क्लियर यहाँ पे ये आपको दिखाई देगा, लो, लोअर हाई, प्राइस रिस्पेक्टिंग द रेजिंग मूविंग एवरेज, सो इट्स दैट। सो नेक्स्ट डे इट कैन शूट अप, right? So we have that sweet spot. We are near the sweet spot where our risk reward proposition is going to be very favorable। तो वही थी बात, सिंपल। तो हमने लोअर टाइम फ्रेम्स पे जाने के बाद सेम टेम्पलेट को हमने देखा, तो हमको समझ में आया कि बॉस यस, वेयर देयर इज समथिंग दैट वी गोना हैपन, that is going to happen over here where we can make a positions। तो you know my style, how I trade with very tight stops। I trade on very lower time frames to अगेन अंडरस्टैंडिंग सेम है कि हमको देखिए क्यों मैं ऐसे करता हूँ। देखिए, दिस इज द स्ट्रेच, दिस इज द स्ट्रेच, दिस इज द स्ट्रेच।
अब यहाँ पे हमको काम करने को नहीं मिलता, यहाँ पे हमको काम करने को नहीं मिलता। जब हमको काम करने को मिलता है, तब हमको वैसे ही काम करना है बॉस। इफ वी वांट टू ग्रो आवर स्मॉल मनी क्रेज़िली, हमको वैसे ही काम करना है। आप इफ यू वर्क बाय कीपिंग अ वेरी बिग स्टॉप, इनिशियली आपको एक डिसेंट 4 से 5% स्टॉप रख के ही प्राइस एक्शन को देख के ही वो छोटे टाइम फ्रेम पे चीज़ों को समझना है, राइट? इनिशियली आपको यही करना है। तो मैं क्यों ऐसे काम करता हूँ? बिकॉज़ मुझे एक ट्रेड बड़ा मिल जाए तो मेरा माइंड इतना फ्री हो जाता है कि नेक्स्ट ट्रेड को ये टेम्पलेट में जहाँ भी चीज़ें फ़ॉल हो तो मेरे को डर नहीं होता है कि मैं इस यहाँ पे अटेम्प्ट करूँ या बिकॉज़ आई एम ऑलरेडी हैविंग दैट कुशन, आई एम ऑलरेडी फंडिंग माय यू नो रिस्क। तो यहाँ पे हो गया। तो उसके हिसाब से यहाँ पे डे हाई, ये मैं आपके लिए बता रहा हूँ जो जनरल पब्लिक है हू इज़ ईदर अ बिगिनर और अ एमेच्योर। आप सिंपली क्या क्या करना है, आपको कुछ नहीं देखना है, आप सिर्फ प्रीवियस डे हाई देखो, हाई के ऊपर गया प्राइस, अच्छा डिसेंट क्लोजिंग दिया, मे बी ऑन अ हाफ एन आवर चार्ट ऑन अ 15 मिनट चार्ट व्हिचएवर इज़ कंफर्टेबल टू यू, 4 से 5% स्टॉप रख लो या डे लो स्टॉप रख लो, जो भी है, आप रख लो एंड यू आर गुड टू गो, राइट? एंड देन कम्स द पॉइंट कि आपको सेलिंग को भी ऐसे ही देखना है जहाँ जिस पॉइंट पे आप एंटर किए हो। तो मैं अगर यहाँ पे एंटर करता हूँ तो आई एम नॉट रियली दैट वरीड अबाउट सेलिंग बिकॉज़ आई नो आई हैव मच मोर टाइम टू गो फॉर माय एंटायर जर्नी, एंटायर टेम्पलेट, राइट? अब मैं जहाँ यहाँ पे अगर मैं एंटर कर रहा हूँ तो आई नो दैट आई हैव जस्ट वन अनदर क्विक अप मूव। तो आई हैव टू बी वेरी क्या बोलता है एग्रेसिव ओवर हियर व्हेन इट कम्स टू सेलिंग, यू नो, राइट? जब आप यहाँ पे लेते हो तो वो सारा आपका रहेगा, जो मैंने कल पोज़ीशन मैनेजमेंट अप्रोच बोली हुई थी। तो डिपेंडिंग ऑन वेयर यू एंटर अगेन, आपकी पोज़ीशन मैनेजमेंट अप्रोच अल्टर करेगी, राइट? सो वो आपको ट्रेड्स ले लेके समझ में आ जाएगा बट आवर गोल ऑलवेज़ शुड बी कि हम स्टॉक को यहाँ पे पकड़ें, देन फिर यहाँ पे ऐड करें, यहाँ पे ऐड करें, यहाँ पे थोड़ा हमारा रहेगा, राइट? यहाँ पे हमारा थोड़ा रहेगा। आई विल टेल यू सी हाउ हाउ आई एग्ज़ैक्टली काइंड ऑफ ट्राई डूइंग दिस थिंग्स। ओके, ठीक है, राइट? तो यहाँ पे एंट्री करोगे, यहाँ पे आप जाओगे, यू बाय इन पार्ट्स, यू सेल इन पार्ट्स। थोड़ा आपका यहाँ पे बचा है, आप नहीं बेचे हो। देन अगेन यू बाय हियर सम, यू गो अप अगेन, जो यहाँ पे था और यहाँ पे था, इसमें से थोड़ा और यहाँ पे आप बेचोगे। बट फिर यहाँ पे भी यहाँ पे का थोड़ा आपके पास रहा है, यू स्टिल हैविंग इट। देन यहाँ पे आपने पोज़ीशन बनाया। जब यहाँ पे इसने दिया और आपका यहाँ से थोड़ा उठा के फिर यहाँ पे आपने बेचा। दिस इज़ हाउ बिग मनी इज़ मेड, दैट इज़ व्हाई सेलिंग इन पार्ट हेल्प्स अस, आपका कंपाउंड भी क्रेज़ी लेवल से हो गया एंड देन जो फाइनल पार्ट है, यहाँ का थोड़ा बचा है, थोड़ा यहाँ का बचा है, थोड़ा यहाँ का बचा है, दैट फाइनली लेट द मार्केट थ्रो यू आउट। अगर स्वीट स्पॉट नहीं है तो, स्वीट स्पॉट है तो आप यहाँ पे फिनिश कर दीजिए सारा। ये जब फाइनल करेगा तो यहाँ पे आपको फिनिश करके निकलना है बस। सो दिस इज़ हाउ यू एग्ज़ैक्टली ट्राई टू डू थिंग्स एंड दिस इज़ एन ऑप्टिमल वे टू डू थिंग्स। आप सिर्फ़ इसी चीज़ को लाइफ़ लॉन्ग रिपीट करना है बस। ज़िंदगी भर आपको रिपीट करना है तो आप करते इसको यू विल गेट वेरी फाइन ट्यून्ड एट इट एंड दैट इज़ अल्टीमेट गोल टू बिकम एज़ मच एज़ ऑप्टिमाइज़्ड एज़ पॉसिबल, बिकॉज़ नो ट्रेडर इज़ द सेम, आप मेरे से भी सीखेंगे तो आप मेरे एग्ज़ैक्टली सेम नहीं रहेंगे, यू विल ऐड योर थिंग्स, यू विल डू योर थिंग्स बट एक टेम्पलेट बना लीजिए आपका, success is for sure there with us, this thing has been there for the past 100 years and it will be there for the coming 100 years. There is uh, no doubt in that, right? आप देख लीजिए, आप they told 3 or 4 stocks this is there, right? So ठीक है, अंडरस्टूड। सो दिस इज हाउ थिंग्स आर टू बी डन एंड मेरा मेन मकसद इस वीडियो का था कि इसमें मैंने एंट्री क्यों अटेम्प्ट की और मैं इसमें सेलिंग कहाँ पे देख रहा हूँ, कैसे देख रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे अगेन एज ए सेड, फर्स्ट पॉइंट बनता है कैपिटल प्रोटेक्शन, सेकेंड पॉइंट बनता है प्रॉफिट कुशन, राइट? अब यहाँ पे हम लास्ट लेग हो सकता है इसका, इस वाले मूव का, द प्रोबेबिलिटी इज दिस बिकॉज ऑफ अकॉर्डिंग टू अ टेम्पलेट। तो मैं उस हिसाब से यहाँ पे ट्रेल करूँगा। तो जो ट्रेलिंग मैं यहाँ पे पोजीशन बनाया करता हूँ या जो पोजीशन मैनेजमेंट मैं यहाँ पे पोजीशन बना के करता हूँ या यहाँ पे पोजीशन बनाया करता हूँ, उसी सेम तरीके से यहाँ पे नहीं होता, राइट? यू हैव टू बिकम एज अग्रेसिव एज यू गो अप द टेम्पलेट, राइट? तो हम यहाँ पे अभी जो एंट्री है वो आई थिंक यू अंडरस्टूड हाउ आई मेड इट, व्हाई आई मेड इट
and how these things repeat on different time frames beautifully